हम लोग सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्मार्ट मनी मैनेजमेंट करते हैं और पैसे को सेव करके रखते हैं। यह वीडियो आपको करोड़ों कमाना नहीं सिखाएगा, लेकिन यह वीडियो आपको ऐसी गलतियां करने से बचा लेगा जिससे आप लाखों का नुकसान करवा सकते थे। मैं यहाँ पर 6 रूल बताने वाला हूँ जिससे आप स्मार्ट मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट का पहला रूल जो मैंने समझा है, स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग अर्ली एज अर्ली। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। यदि आप जितना जल्दी सेविंग करके जितना जल्दी इन्वेस्टिंग करोगे उतना ही जल्दी आपका पैसा ग्रो होना या बढ़ना शुरू हो जाता है। मनी मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है, डोंट मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया हाइप। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, इसका निर्णय गूगल पर क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, इसके हिसाब से कभी मत करिए। हर साल कुछ न कुछ नया होगा, कभी स्टॉक्स होगा, कभी प्रॉपर्टी बूम होगा। पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो कहीं चल रहा है। आपको यह लगेगा कि सभी एक ही चीज़ पर बात कर रहे हैं, मुझे भी वही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ पर पैसे इन्वेस्ट करें जिसके बारे में आपको जानकारी हो। यदि रिस्की चीज़ पर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप पूरे पैसे कभी मत लगाओ। थर्ड प्रिंसिपल है, ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी। आपके पास हर महीने कुछ न कुछ पैसे आते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं ये तो पता होना चाहिए। जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो इसे ज़रूर नोट कर लेना चाहिए, जिससे यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, कुछ ऐसे काम के लिए अधिक पैसे खर्च कर रहे हो जो कम पैसे पर भी हो सकता था, गलत काम में पैसे तो नहीं जा रहे हैं, इस सब का पता चलता है, जिसे आप कंट्रोल करके पैसे बचा सकते हो। मनी मैनेजमेंट का चौथा रूल है, नेवर डू एक्सपेंसेस टू शो ऑफ। कभी दिखावा करने के लिए खर्च मत करिए। आप फैंसी लैपटॉप लेना चाहते हैं या आप महंगा 1-1.5 लाख का आईफोन लेना चाहते हैं, आप हनीमून पर जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पर आप उतना ही खर्च कीजिए जितना आप संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए, पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि उनके पास भी ऐसा कार है, उनके पास भी ऐसा मोबाइल है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप अपने पैसे खर्च मत करिए। मनी मैनेजमेंट का 5वां रूल है, कीप योर फ्रेंडशिप एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट। अपनी दोस्ती को और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखिए। आपके दोस्त ने नई इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की है और आपको कहा कि यह प्लान अच्छा है, खरीद लो, तो आप खरीदते हैं क्योंकि आपके दोस्त को बुरा ना लगे। और आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको 10-15 साल देना है और आपका दोस्त 6 महीने में कंपनी बदल लेगा और एक नई कंपनी ज्वाइन करके नई पॉलिसी लेकर फिर से आपके पास आ जाएगा। तो आप दोस्त को इन्वेस्टमेंट से अलग रखिए। जब आप इन्वेस्ट करें तो आप किसी दोस्त के कहने पर मत करिए, अपनी रिसर्च पर करिए। लोगों को बुरा लगेगा तो लगने दीजिए, क्योंकि आप पैसे मेहनत से कमाए हों। लास्ट रूल इज, डोंट पोस्टपोन एंजॉयिंग योर लाइफ बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट फंड इज़ नॉट बिग इनफ। क्योंकि आपने सोचा था आपके पास इतने रुपये का इंटरेस्ट आना चाहिए, इतने आपके SIP में होने चाहिए, इतने म्यूचुअल फंड में होने चाहिए, और अभी आपको वे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में एंजॉय ना करें। अपनी मंथली इनकम का 10, 20, 30, 50% जितना भी आप सेव करेंगे आप देखिए, बट एवरी मंथ कीप 5 to 10% ऑफ योर इनकम फॉर एंजॉयमेंट। शायद आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं जो आपका फेवरेट है, या आप शायद किसी हॉलीडे पर जाना चाहते हैं, आप कहीं पर पार्टी करना चाहते हैं, तो आप वह करिए। यहाँ पर वह महंगा हो या सस्ता हो इसकी परवाह मत करिए।